दोस्तों तुमको भी जानना है कि न्यूटन साहब अभी इतनी घोर चिंतित अवस्था में क्यों बैठे हैं? क्योंकि दोस्तों न्यूटन साहब के लॉज ने यह बताया कि जो यूनिवर्स है उसमें स्टैटिक होने के चांसेस बहुत कम है। एब्सोल्यूट स्पेस की बात अगर मैं करता हूं तो न्यूटन साहब के लॉज जो हैं वो उसको अलाउ नहीं करते। या तो न्यूटन साहब के लॉज गलत हैं, नहीं तो स्पेस जो है उसमें एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट स्पेस की बात नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? एक सिंपल सा एग्जांपल जो खुद न्यूटन साहब के वर्क में मिल जाएगा, अगर उसको समझना चाहें तो अगर दो लोग चल रहे हैं तो मैं उन दोनों की वेलोसिटीज को अगर लेता हूं तो मैं कह सकता हूं एक की रेस्पेक्ट में अगर दूसरे की वेलोसिटी निकालता हूं तो पहले को रेस्ट पे मान सकता हूं, और फिर मैं अगर न्यूटन साहब के लॉ लगाता हूं तो उनमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब मैं दूसरे को रेस्ट पे मान के पहले के लिए सारी कैलकुलेशन करता हूं तो भी गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि न्यूटन साहब के लॉ दोनों ही केसेस में वैलिड है। और इस चीज के ऊपर तो जी भर के तुमको जेई मेन, एडवांस, नीट, केवीपीवाई कोई भी एग्जाम उठा लो, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जाम इन फिजिक्स, खूब सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब प्रॉब्लम की बात ये हो गई थी कि ये सारी चीज न्यूटन सर के लॉ ही बता रहे थे कि स्पेस जो है उसमें एब्सोल्यूट स्पेस या एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं हो सकता, रेस्ट रिलेटिव हो सकता है। लेकिन यही प्रॉब्लम न्यूटन साहब को सबसे ज्यादा अखर रही थी, क्योंकि अगर एब्सोल्यूट स्पेस या एब्सोल्यूट रेस्ट की बात झूठ है तो न्यूटन साहब की जो एब्सोल्यूट गॉड की बात थी जिसमें इनका बहुत बिलीफ था, उसकी भी आधारशिला जो थी वो डगमगा रही थी। यहां तक कि कभी कभी तो न्यूटन साहब को क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा था, क्योंकि ये खुद ही के लॉज के हिसाब से जो पता चल रहा था उसको नहीं मानना चाह रहे थे। और बहुत बार तो ये सिचुएशन हुई कि जो इनके आर्डेंट फॉलोवर थे उनको प्रॉब्लम में खड़ा कर दिया। क्यों? अब आर्डेंट फॉलोवर्स इनकी सारी बातें मानेंगे, अब सारी बातें इनकी मानी जाएगी, तो जब कोई बंदा सामने से ये आर्ग्यूमेंट देगा, अच्छा ठीक है न्यूटन साहब तो नहीं मानते थे इस मामले में एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं हो सकता, उनको तो एब्सोल्यूट रेस्ट चाहिए था, अब क्या करोगे? तो उस केस में होता यह था कि कभी कभी इनके आर्डेंट फॉलोअर्स जो थे वो होते थे हाँ ठीक है। सिचुएशन ये ऐसी हुई दोस्तों, क्योंकि एक अपन रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जो तुम समझ भी पाओगे। मान लो एक ट्रेन चल रही है, उस ट्रेन के अंदर मैंने बाकी सारी जो बेंचेस वगैरह सब हटाई और एक टेबल टेनिस की टेबल रख दी। मैं हूं और तुम हो, और अपन ने पिंग पोंग खेलना चालू कर दिया। बहुत आराम से ट्रेन एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, अपन पिंग पोंग खेल रहे हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रेन की रेस्पेक्ट में हम रेस्ट पे हैं, टेबल रेस्ट पे है, तो खाली बॉल मूव कर रही है जब मैं बॉल को हिट कर रहा हूं। उस केस में अगर मैं न्यूटन सर के लॉज ऑफ मोशन लगाता हूं तो मुझे सब कुछ सही सही मिलेगा। अगर मैं पिंग पोंग बॉल की वेलोसिटी निकालता हूं, कैलकुलेट करता हूं, टप्पा कहां खाएगी, दूसरा टप्पा कहां खाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन लगा दिया, सब कुछ परफेक्टली काम करेगा। लेकिन उसी वक्त अगर ये सारा सिनेरियो बाहर खड़ा होके कोई देख रहा है, और मान लो न्यूटन साहब ही देख रहे हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि तब ना तो मैं रेस्ट पे हूं, ना तुम रेस्ट पे हो, ना वो टेबल रेस्ट पे है। पिंग पोंग बॉल जो है वो तो और भी ज्यादा तेज भाग रही है, यानी जब मैं पिंग पोंग बॉल को खुद देख रहा हूं तो उसका एक टप्पा और दूसरा टप्पा यहां पड़ रहा है। बाहर से जब न्यूटन साहब उस सिचुएशन को देख रहे होंगे तो उनको लगेगा एक टप्पा यहां और दूसरा टप्पा तकरीबन 40-50 मीटर आगे। क्यों? क्योंकि ट्रेन के साथ बॉल, टेबल सब मूव कर गए। तो एक्चुअली कोई रेस्पेक्ट किसके, विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, यहां बात अटक गई थी। अब इस बात को, इस प्रॉब्लम को और ज्यादा ग्रेव, और ज्यादा सीरियस करने के लिए एक इंसान ने एक करामात 10-15 साल पहले कर दी थी। नाम था क्रिस्टियन रोमर। बात है 1676 की, और उनने जुपिटर के मून्स की पोजीशन से उनकी जो रोशनी आ रही है उससे कुछ कैलकुलेट करके बोल दिया था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इनफाइनाइट नहीं है, वो फाइनाइट है, लेकिन बहुत तेज है। ये वो टाइम था दोस्तों जब लाइट ने सब जितने भी उस वक्त के बड़े बड़े महारथी थे उनके दिमाग के अंदर का एक अच्छा खासा बड़ा हिस्सा, सोचने समझने वाला, ऑक्यूपाई कर रखा था। मैंने इन सारी चीजों पे इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है, जाके देख सकते हो। उनने जब कैलकुलेशन करी रोमर साहब ने स्पीड ऑफ लाइट की, माना कुछ एरर थे, काफी एरर थे, बट देन ये बात भी बहुत पुरानी है
और उस वक्त वो जो सारे एरर थे उनको साइड में रख दें, तो प्रॉब्लम ये आ गई थी कि लाइट कुछ ऐसी चीज है जो बहुत तेज चल रही है। और इस वक्त हम ये जानते हैं कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से चलते हो तो लेंथ ही नहीं टाइम में भी फर्क पड़ता है। लेकिन न्यूटन साहब उस वक्त की समझ के हिसाब से और एक जनरल कॉमन सेंस भी अगर अपन लगाएं तो हिसाब से मानते थे कि टाइम एब्सोल्यूट है। अगर आपके पास एक बढ़िया घड़ी है तो आप किन्हीं भी दो इवेंट के बीच का टाइम एग्जैक्टली नाप सकते हो और आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर टाइम आप नाप रहे हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई एक इवेंट टाइम दो अलग अलग टाइम पे हो रहा है तो क्या वो एक पोजीशन पे हो सकता है? अब इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर ट्रेन चल रही है तो ट्रेन में जब मैं देख रहा हूं तो टेबल रेस्ट पे है, तो जो पिंग पोंग बॉल को मैं टप्पा खिला रहा हूं तो एक टप्पा खा के मेरे हाथ में आके जब दूसरा टप्पा खा रही है तो टाइम अलग है, लोकेशन सेम है। लेकिन वहीं जब मैं बाहर से देख रहा हूं, जब पिंग पोंग बॉल टप्पा खा रही है तो टाइम भी अलग है और पोजीशन भी अलग है। हाउ इज इट पॉसिबल? ये जो सारी चीजें थी ना दोस्तों, इन सारे डिस्कशंस ने पुश किया सब जो मैथमेटिशियन थे, फिजिसिस्ट थे या फिलोसफर्स थे उनको एक अलग तरीके से सोचने पे। और वहां पे कुछ साइंस ने ऐसे कदम रखे कि अपनी पूरी अंडरस्टैंडिंग जो स्पेस की वो बदल गई। कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों, जब रोमन साहब ने बताया कि स्पीड ऑफ लाइट बड़ी तेज है और फाइनाइट है, तो सवाल ये आया कि ठीक है तेज है, फाइनाइट है। मैक्सवेल साहब ने ये प्रूव कर दिया डाउन द लाइन 1850 के आसपास, उस दशक में ये प्रूव कर दिया कि जो लाइट ट्रेवल करती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है और वो ट्रेवल करते हैं एज अ वेव। तो सबसे बड़ा सवाल जो उठा था वो ये उठा था कि अगर कोई एब्सोल्यूट स्पेस या एब्सोल्यूट रेस्ट की पोजीशन ही नहीं है तो ये स्पीड ऑफ लाइट आप किसकी रेस्पेक्ट में बता रहे हो? यू नीड अ रेफरेंस। उस वक्त उस चीज को सॉल्व करने के लिए पूरी दुनिया जहान के जितने भी महारथी थे उनने ये मान लिया कि भाई ये मान लो एक ईथर टाइप का कोई सब्सटेंस है जो पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर लपेटे हुए है। तो विद रिस्पेक्ट टू ईथर जो स्पीड है वो लाइट की इतनी है। तभी माइकलसन एंड मोरले साहब जो दो बहुत बड़े महारथी, उनने एक एक्सपेरिमेंट कर डाला। वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो इतना सेलिब्रेटेड एक्सपेरिमेंट था कि वो फेल हुआ, उसका रिजल्ट आया नल। इस पर भी मैंने एक वीडियो किया है। लेकिन उसने हमारे दिमाग की काफी गांठें और ग्रंथियां खोल दी और ये समझा दिया कि ईथर टाइप की कोई चीज नहीं है। अब हुआ ये था कि जब उन्हें मेजरमेंट किए थे तो वहां पे उनको कोई डिफरेंस ही नहीं मिला। एंड अगर उसी आइडिया को उठाएं तो अभी का जो प्रेजेंट डे LIGO है, LIGO, जिसने ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट करी है, तो वो एक हाईली इंप्रोवाइज्ड माइकलसन एंड मोरले टाइप का एक्सपेरिमेंटल सेटअप माना जा सकता है, क्योंकि उसमें भी वही कुछ किया गया जो कि माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट में था। स्ट्रक्चर और डेफिनेशन के हिसाब से बात कर रहा हूं, लेकिन अंदर की जो टेक्नोलॉजी है वो तो बहुत ही आगे की है। ये सारी बातें दोस्त मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इस वक्त मैं तुम्हारे सामने एक सेशन के बारे में डिटेल्स लेके आया हूं। मैं अनअकैडमी के ऊपर जो बुक है स्टीफन हॉकिंग साहब की, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इस बुक को पढ़ रहा हूं। 10 नवंबर शाम को 8 बजे अनअकैडमी ऐप के ऊपर लाइव एंड फ्री सेशन है। लिंक डिस्क्रिप्शन में तुमको मिल जाएगा। तुमको पहुंच जाना है, लाइव सेशन अटेंड करो, खूब ज्यादा से ज्यादा नंबर में आओ, बातें करेंगे। यू विल गेट अ चांस टू आस्क योर डाउट्स लाइव। काफी बच्चों के डाउट्स हैं रिगार्डिंग सैटेलाइट्स, रिगार्डिंग लॉन्च व्हीकल, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, स्पेस टाइम, ब्लैक होल, सारे के सारे तुम्हारे डाउट्स उस सेशन में मैं लूंगा। एंड उसी सेशन में तुम्ही बच्चों से बात करते करते मैं प्लान करूंगा अगले आने वाले सेशन, क्योंकि जो तुम्हारी रिक्वेस्ट्स हैं अबाउट द सैटेलाइट सेशन या लॉन्च व्हीकल सेशन, आई एम गोइंग टू टेक अ डिसीजन कि कब और कैसे प्लान करेंगे उन सेशंस को। सो दोस्तों फिर से बता दूं, वेडनेसडे को रात को 8 बजे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यू हैव टू यूज द कोड निम्बस कोड यूज करके यू कैन एनरोल योरसेल्फ एंड यू कैन अटेंड द क्लासेस लाइव एंड फ्री। क्यों दोस्तों?
मजा आया ना? एक्चुअली ये जो वीडियोस होते हैं ना, ये अपनी इंक्विजिटिवनेस को, अपनी ईगरनेस को, फिजिक्स को जानने की जो अपनी इच्छा है उसको काफी बढ़ा देते हैं। अगर उसी के साथ इन्हीं वीडियोस के साथ अगर वही मेंटर तुमको फिजिक्स पढ़ा भी दे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। यानी मैं कहूंगा कि भाई मेरी तो 5 उंगलियां क्या 10 उंगलियां मेरी घी में आ जाएंगी। सो दोस्तों, ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मैं तुम सब बच्चों के लिए लाया हूं। मैं अनअकैडमी एटम्स यूट्यूब चैनल पे फ्री में सबको लाइव फिजिक्स पढ़ाता हूं। रोज लाइव आता हूं यूट्यूब चैनल अनअकैडमी एटम्स पे। मैं पढ़ा रहा हूं जेई के लिए फिजिक्स, चाहे वो जेई मेन हो चाहे एडवांस हो। रेदर मैं बोलूंगा दोस्तों 11th-12th के बच्चे जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, I am there for you. I am teaching it completely and totally free for you guys. तुम सबके लिए मैं लाइव और फ्री पढ़ा रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, मैं अनअकैडमी ऐप पे भी स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ जो कि फ्री होती हैं और वो भी लाइव क्लासेस होती हैं। और वहाँ पे भी मैं सभी बच्चों को गाइड कर रहा हूँ और मेंटर कर रहा हूँ फिजिक्स के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड फिजिक्स। फिजिक्स से अपन प्यार करना सीखें। फिजिक्स को अगर अपन समझें तो अपने कॉन्सेप्ट्स रॉक सॉलिड हो जाते हैं। और अगर एक बार कॉन्सेप्ट्स रॉक सॉलिड हो गए दोस्तों, तो नंबर भी आएंगे, अच्छा परफॉर्मेंस भी होगा और मन से डर भी निकल जाएगा। अगर तुमको मेरे को सर्च करना है अनअकैडमी ऐप पे, तो तुमको सर्च करना पड़ेगा मनीष इसरो, MANISHISRO, मनीष इसरो। ये मेरा आईडी है दोस्तों, जिससे कि तुम मेरे को सर्च कर सकते हो, मेरे को फॉलो कर सकते हो, मेरे को रिव्यूज दे सकते हो और अपना प्यार दिखा सकते हो। अगर तुम किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हो अनअकैडमी ऐप पे, या तुम फ्री क्लासेस को अनलॉक करना चाहते हो, तो फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए यू कैन यूज द कोड निम्बस। बिल्कुल अपना दिल वाला निम्बस, प्यार वाला निम्बस, NIMBUS। निम्बस का कोड यूज करोगे दोस्तों, तो जितना भी फ्री मटेरियल है सब अनलॉक हो जाएगा तुम्हारे लिए। और अगर तुम कोई सब्सक्रिप्शन लेते हो, कोई लॉन्ग टर्म कोर्स की प्लानिंग करते हो अनअकैडमी ऐप पे, तो वहां पे भी NIMBUS तुमको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिलाएगा, दिल से, प्यार से। तो दोस्तों फिर से बता दूं, मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। अनअकैडमी एटम्स यूट्यूब चैनल पे रोज आता हूं, लाइव फिजिक्स पढ़ाता हूं, फील के साथ रॉक सॉलिड कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए। चाहे तुम कोई भी हो, नीट एस्पायरेंट, जेई एस्पायरेंट, KVPY, NSCP, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिजिक्स तुमको मैं पढ़ा दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अनअकैडमी ऐप पे भी आता हूं इन स्पेशल लाइव क्लासेस। सी या देयर दोस्तों, लव यू ऑल, जय हिंद।